So guys, we are done with our Python programming module. From now onwards, we will be working on data science libraries. Before we start working on machine learning, AI, data science project, we need to understand these 4 data science libraries first. Okay, so we have successfully completed our Python module. From today onwards, we will start working on data science. First of all, we need to understand these 4 data science library: NumPy, Pandas, Matplotlib, and then Seaborn. Okay, so these 4 data science library, trust me, going to play very important role in your machine learning projects. You cannot work on data science, on machine learning, on AI project if you don't know about these 4 data science library. ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो कि these 4 data science library are really very important for all of you. Okay, so we are going to understand these 4 data science library in a proper sequence. First, you need to understand NumPy, then Pandas, Matplotlib and Seaborn. अभी फिलहाल हम इन 4 डेटा साइंस लाइब्रेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे. वंस वी कंप्लीट दीज 4 डेटा साइंस लाइब्रेरी वी विल बी वर्किंग ऑन साइंटिफिक किट लर्न. ओके, सो बेसिकली गाइज आज से वी आर स्टार्टिंग अवर डेटा साइंस जर्नी. So what do we mean by data science? I'm going to give you a quick overview of it. In a very layman term, data science is the study of data to extract meaningful insights for business. Data science is the domain of study that deals with vast volume of data using modern tools and techniques to find unseen patterns, derive meaningful information, and can make business decision. This is what data science is all about. It is a study to extract meaningful information out of the data. Data science uses complex machine learning algorithms to build predictive models. Now, the data used for analysis can come from many different sources and can presented in the various format. Meaning आपका जो data है वो एक्सेल फाइल में हो सकता है, वो CSV फाइल में हो सकता है, वो JSON में हो सकता है, SQL में हो सकता है, इवन इट कैन बी इन MySQL फॉर्मेट. अब डेटा साइंस एग्जैक्टली में है क्या? अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग एक पॉइंट समझ लो कि इट इज़ द स्टडी टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द डेटा. मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि पहले कंपनीज ने ना कुछ प्रॉब्लम फेस करी कि nowadays you know that we are generating a very huge amount of data. Okay, Facebook हो गया, सोशल मीडिया हो गया, एयरलाइन इंडस्ट्रीज होगी, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज होगी, IoT सेंसर्स हैं, CCTV कैमराज हैं. सो बेसिकली दे आर जनरेटिंग वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. तो कंपनीज ये सोचने लगी कि हम इन डेटा को सेव कहाँ करें, क्योंकि आप अपने लैपटॉप में तो सेव नहीं कर सकते इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. ठीक है, तो कंपनीज इन डेटा को सेव करने लगी क्लाउड कंप्यूटिंग में, सर्वर्स पे. ठीक है, अब जब कंपनी को ये सॉल्यूशंस मिल गया कि ठीक है अब हमें टेंशन लेने की नीड नहीं है, जितना मर्जी भी डेटा हो वी कैन स्टोर दैट डेटा इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग. क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में या सर्वर्स पे या ऑनलाइन सर्वर्स पे यू कैन स्टोर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डेटा. ठीक है, अब आपकी एक टेंशन खत्म होगी कि ये जो डेटा हम लोग इतना सारा जनरेट कर रहे हैं ये हम सेव कहाँ करें. आप लोग एक एग्जांपल से समझो कि सपोज यू आर दी ओनर ऑफ एन ई कॉमर्स इंडस्ट्री. ठीक है, आपकी एक वेबसाइट है. ओके, वो वेबसाइट प्रोडक्ट सेल करती है ऑनलाइन. ठीक है, आप उसके ओनर हो. अब आपको क्या करना है कि जितने भी यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर रहे हैं या आपकी वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, यू हैव टू स्टोर दैट डेटा. क्या अब आप ये डेटा अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे सेव कर पाओगे? नहीं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे एंड ऑब्वियसली योर वेबसाइट विल गोइंग टू जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. ठीक है, तो ऑब्वियसली व्हाट यू विल बी डूइंग, यू आर गोइंग टू स्टोर दैट डेटा इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, अब आप अपने यूज़र का डेटा, वो यूज़र एग्जैक्टली में क्या परचेज कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स का डेटा, आपकी वेबसाइट पे क्या क्या डेटा है, ये सारा आप लोगों ने एक सर्वर पे स्टोर कर दिया. ठीक है, अब मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि व्हाई यू आर स्टोरिंग दैट डेटा.
ये क्यों डेटा स्टोर कर रहे हो आप, क्यों अपने यूज़र के प्रोडक्ट का डेटा आप स्टोर कर रहे हो कि आपके यूज़र वन ने ये इंफॉर्मेशन या ये प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट से लिया, यूज़र टू ने ये लिया, सो व्हाई एक्चुअली यू आर स्टोरिंग दिस डेटा। ठीक है, अब आप भी कंपनी के ओनर हो, आपने भी सोचा कि यार इस डेटा को हम स्टोर क्यों कर रहे हैं। द आंसर इज यू आर स्टोरिंग दिस डेटा सो दैट यू कैन जनरेट सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। ठीक है, अब सपोज करो इस डेटा को स्टोर करने का ये फ़ायदा है कि आप बहुत ईजिली उस डेटा को एनालाइज करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि किस मंथ में आपकी सेल्स अच्छी हुई, इन विच मंथ्स योर सेल्स गो अप, इन विच मंथ्स योर सेल्स गो डाउन। ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जब यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे आके सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ताकि आप उनको डिस्काउंट्स दे पाओ, ऑफर्स दे पाओ, ठीक है, recommendations दे पाओ। So basically this is all about your data science. So data science is what, कि we have the data and we need to extract meaningful information out of it. किस तरीके की इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, इट डिपेंड्स। मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया कि हमारे पास एक प्रोडक्ट बेस्ड डेटा है, सो वेरी इजीली वी कैन फाइंड आउट कि किस मंथ में हमारी सेल्स हाई हुई, किस मंथ्स में हमारी सेल्स बिल्कुल लो हुई। ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा हमारी वेबसाइट पे आकर प्रोडक्ट परचेज करते हैं, या लेटेस्ट से गाइज आपको ये फाइंड आउट करना हो कि ऐसा कौन सा ग्रुप है, यंगस्टर्स आपकी वेबसाइट पे आके ज़्यादा प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, ओल्ड सिटीजन्स, या आपके वेबसाइट्स पे आके ये जो 30 से 50 वाले लोग होते हैं ये आके प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। सो एनी इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर इफ यू आर स्टोरिंग दैट data. So how you can extract that information? The simple answer is with the help of this data science. Okay, data science के बारे में अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज 4 data science libraries: NumPy, Pandas, Matplotlib and Seaborn. आई होप कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया पता लग गया कि डेटा साइंस एग्जैक्टली में है क्या। इट इज़ द स्टडी टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट फॉर बिजनेस। अभी बिजनेस कुछ भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, सो दिस डेटा साइंस इज गोइंग टू यूज सम मॉडल टूल्स एंड टेक्निक्स, और वही टूल्स और टेक्निक्स हम अब सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 4 डेटा साइंस लाइब्रेरी। सो गाइज, our first step towards data science is learning NumPy. Okay, every data scientist they begins their journey by learning this NumPy data science library. ठीक है, अब NumPy exactly में है क्या? Okay, why and when to use this NumPy? Okay, so listen to me very very carefully. So NumPy is what, guys? NumPy is a Python library used for working within arrays. ओके, अभी तक आप लोगों ने लिस्ट यूज़ की है, टपल यूज़ की है, सेट की है, डिक्शनरी की है। ओके, बट यू नो कि वी हैव वन अनदर इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज एरे। आप लोगों ने जावा में, C++ में पढ़ा होगा एरेज के बारे में। ओके, अब देखो पाइथन में क्या है, यू कैन नॉट डील विद दिस एरे डायरेक्टली। ओके, पाइथन में ऐसा नहीं कि हमने एरे डायरेक्ट यूज़ कर लिया, नो, यू हैव टू यूज़ दिस पाइथन लाइब्रेरी कॉल्ड एज NumPy. It also has functions for working in domain of linear algebra, Fourier transform and matrices. So meaning if you want to deal with matrices or if you want to work with an arrays, you can simply use this Python library NumPy. NumPy was created in 2005 by Travis Oliphant. It is an open source project and you can use it freely. Okay, so you can use this NumPy freely and you don't need to install it, it comes inbuilt. Now the full form of this NumPy is what? It's a numerical Python. Okay, NumPy की guys full form क्या है? Numerical Python. Now in Python we have list. Okay, when to use NumPy or why we should use NumPy? अभी तक आप लोगों ने किस डेटा स्ट्रक्चर्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है? लिस्ट को, या टपल को, या सेट को, या डिक्शनरी को। ठीक है, अब देखो हमें एरे की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम अपने डेटा को लिस्ट में भी स्टोर कर सकते हैं, हम टपल में भी स्टोर कर सकते हैं। सो व्हाई डू वी नीड एन एरे? सो इन पाइथन वी हैव लिस्ट दैट सर्व द पर्पस ऑफ एरेज।
But the thing is, lists are slow to process. Okay, when it comes to deal with the huge amount of data, lists are slow if you compare it with an arrays. NumPy, which stands for numerical Python, aims to provide an array object that is up to 50 times faster than traditional Python list. ठीक है, अब सपोज करो गाइस कि मैंने आपको बोला कि हमें इंडिया में जितने भी लोग हैं उनका डेटा स्टोर करना है। ठीक है, अब आप उसको लिस्ट में स्टोर कर लो, टपल में स्टोर कर लो, डिक्शनरी में भी कर सकते हो। ओके, बट I recommend you to use NumPy because NumPy is 50 times faster than your traditional Python list. देखो Python list में ना हमारे पास limited amount of methods है, but this arrays NumPy array will going to provide you a lot of inbuilt method. ओके, स्पेशली जब आप लोगों को कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी रहेगी, यू कैन यूज दिस NumPy array. सो द एरे ऑब्जेक्ट इन NumPy इज कॉल्ड ND array. ठीक है, लिस्ट में हम लोग यूज़ करते थे और वी यूज टू स्टोर द डेटा ऑन इंडेक्सेस और उस इंफॉर्मेशन को हम कहते थे वैल्यूज़. बट हेयर इन NumPy आप लोगों को क्या देगा, एक एरे ऑब्जेक्ट देगा. उस एरे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, n डायमेंशनल एरे, ND array. It provides a lot of supporting functions that make working with ND array very easy. Meaning if you compare it with the list, it will provide you more methods. Okay? Then arrays are very frequently used in data science where speed and resources are very, very important. So when you are going to deal with the huge amount of data, obviously guys, speed and resources are very, very important. So what you will be doing, you are going to use NumPy arrays. Okay, so here it completes our theoretical introduction कि NumPy exactly में क्या है, data science क्या होता है. Now let's see that how we can use this NumPy. ठीक है, देखो guys, सबसे important point मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने वाला हूँ. लिस्ट को आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हो. ओके, आपको कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट कराने की नीड नहीं है. आप बस अपना वेरिएबल डिफाइन करो. ओके, यूज दिस स्क्वायर ब्रैकेट एंड यू कैन स्टार्ट स्टोरिंग योर इंफॉर्मेशन इन दिस लिस्ट. ओके, बट if you want to use any data science library, NumPy, Pandas, Matplotlib and Seaborn, first step is you need to import that library. ओके, इस पॉइंट को गाइस प्लीज आप लोग ध्यान से समझना कि इफ यू वांट टू यूज एनी डेटा साइंस लाइब्रेरी, यू नीड टू इंपोर्ट दैट डेटा साइंस लाइब्रेरी फर्स्ट. ओके, सो नाउ गाइस, इन स्टेप नंबर 1 व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू इंपोर्ट this NumPy library. Now how you can import this NumPy library? Python में guys आपको एक कीवर्ड दिया गया है जिसका नाम है import. Okay, and here you can mention that which data science library you are going to import. So here guys I need to use this NumPy, so I will be writing up like this, import NumPy. Okay, सो गाइज यहाँ पर ये जो डेटा साइंस लाइब्रेरी है ना, ये आप लोगों को लिखनी है लोअर केसेस में. ओके, ये आपको कैसे लिखनी है, ऐसा नहीं कि पहला एन आपका कैपिटल में रहेगा, बाकी आपके सब स्मॉल केसेस में. नो, दिस डेटा साइंस लाइब्रेरी यू आर गोइंग टू राइट इन अ लोअर केस. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एंड यू डोंट नीड टू डाउनलोड दिस NumPy डेटा साइंस लाइब्रेरी इफ यू आर यूजिंग कोलैबोरेटरी, Anaconda Navigator, Jupyter Notebook. This NumPy comes built in. Okay, now let's find out कि NumPy का आप और मैं कौन सा वर्जन यूज करने जा रहे हैं. ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी जब आप लोग डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट बनाओगे ना, आप लोगों को एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी पड़ेगी और उस डॉक्यूमेंटेशन में यू हैव टू मेंशन दैट विच वर्जन ऑफ डेटा साइंस लाइब्रेरी यू आर यूजिंग. ठीक है, तो बहुत ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो. जस्ट राइट दिस NumPy डॉट. ओके, यू नीड टू राइट 2 टाइम _1 2 एंड हियर गाइज यू कैन राइट वर्जन एंड अगेन you can write 2 times underscore. Okay, so this piece of code will help you to find out which version of NumPy data science library you are using. Okay, so let me run this cell, and now guys you can see that I am using 1.23.5. Okay,
So which version of NumPy data science library you and me are using? This 1.23.5. Okay, please execute this, guys. In Python programming, guys, you can provide a nickname to your data science library. Okay, so या तो देखो आप लोग numpy को इस तरीके से यूज कर सकते हो. Now this numpy library provides you many built-in methods, and in order to use those methods, again and again you need to write this numpy. Okay, or what you can do is you can provide an alias name, or you can say a nickname to your numpy data science library. Import numpy as np. अब इसका क्या benefit है? This is your reference variable, okay, and this reference variable can access all the methods, properties, attributes available in this data science library. So meaning अब हमको यहाँ पर numpy बार बार लिखने की नीड नहीं है, हम इसको दे देते हैं np. ठीक है, and now guys you can see when I try to run the cell, again it will going to give me the same result. आप लोगों के भी घर में निकनेम होंगे, आप लोग रहोगे तो वही ना. आपको चाहे मैं आपके ऑफिशियल नेम से बुला लूँ या निकनेम से बुला लूँ, आप रहोगे तो वही. सो हियर गाइस वी आर प्रोवाइडिंग एन एलियास नेम to this data science library. This is a reference variable, and now this reference variable will work as a numpy. So मतलब अब हमको यहाँ पर numpy लिखने की नीड नहीं है, हम इसको यहाँ पर अब np से रेफर करेंगे. ठीक है, कुछ लोग गाइस और भी शॉर्टकट यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे लिख देते हैं import numpy as n, बट मैं आप लोगों को ये अप्रोच रिकमेंड नहीं करूँगा, because we need to follow the standard approach, and the standard approach is this. Whenever you are going to give your data science library numpy a nickname, use this np. ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर n क्यों नहीं लिख रहे. सपोज करो गाइस आपने यहाँ पर दिया हुआ है n. ठीक है, ध्यान से देखना, आपको करने की नीड नहीं है, आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है n. ठीक है, अब मैं इसको रन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं गाइस. ओके, यहाँ पर आप लोग अपना नाम भी दे सकते हो, लाइक से import numpy as igurus. Okay, and now I will be using this igurus. You can give any name to it. Okay, अब कुछ बच्चों को लगता है कि ठीक है यार, शॉर्टकट अगर या निकनेम दे रहे हैं तो एक ही वर्ड लिखे, np भी क्यों लिखे. देखो आप लोग लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके, प्रॉब्लम गाइस देखो कब आएगी, जब आप नीचे कोई वेरिएबल डिफाइन कर दोगे n इज इक्वल टू 10. ठीक है, अब क्या होगा कि इसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी ओवर राइट. अंडरस्टूड. सो डू नॉट मेक दीज मिस्टेक्स, प्रेफर टू यूज द स्टैंडर्ड अप्रोच. और स्टैंडर्ड अप्रोच क्या कहती है? प्रोवाइड दिस एलियास नेम टू योर numpy विच स्टैंड्स फॉर np. ओके, हालांकि यू कैन गिव एनी नेम टू योर डेटा साइंस लाइब्रेरी numpy. आप लोग अपना नाम लिख लो, आप लोग सिर्फ n लिख लो, फील फ्री टू गिव एनी name. Okay, but which approach is recommended one guys? This one, import numpy as np. Okay, so make sure whenever guys you want to use any of these data science libraries, step number one is please import that data science library first. ठीक है, अब जब आप इस data science library को कर लोगे import, now you can start using this data science library. Okay, so here guys I'm going to show you that how you can create numpy array object. ठीक है, लिस्ट को तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट लेट्स सी दैट इफ यू वांट टू स्टोर योर इंफॉर्मेशन इन numpy array, हाउ यू कैन क्रिएट अ numpy array object. सो here guys you need to define one variable. आप इस वेरिएबल को कुछ भी नेम दे सकते हो. I'm going to use this method named as arr. Okay, so if you want to create a numpy array object, you can use this method provided to you by numpy. Okay, and the name of that method is numpy.array. ठीक है, आपके मेथड का क्या नाम रहेगा? numpy.array. Now guys, in this array, okay, you can store your information, let's say 10, 20, 30 and 40. Okay, so here I'm not going to store this information in a list. This time I'm storing this information in a numpy array object. Now guys, let me print the type of this arr. Okay, and even let me print this arr. Okay, so let me run this cell. So guys, अब आप देखो कि आप लोगों को जो आउटपुट है वो एक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के
जैसा ही मिलेगा। ओके, देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट हैं और यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है 10, 20, 30, 40, बट द थिंग इज this ARR is not a list, it is what? It's a n-dimensional array, meaning now you are using this numpy array object। ठीक है, अब देखो अगर आप लिस्ट में इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करोगे तो आउटपुट कैसा आएगा? लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, 20, 30, 40। नाउ इफ आई प्रिंट दिस लिस्ट 1, तो यहाँ पे देखना गाइस होगा 10, 20, 30, 40। ओके, सो ये एक डिफरेंस है आपके एरे की रिप्रेजेंटेशन में और आपके लिस्ट के रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, एंड इफ यू आर गोइंग टू चेक द टाइप ऑफ दिस लिस्ट 1, इट विल टेल यू इट्स अ लिस्ट, बट इफ यू चेक द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल, दिस इज व्हाट गाइस, दिस इज अवर numpy एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कब हमको इस एरे डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना चाहिए? व्हेन यू वांट टू हैव स्पीड एंड रिसोर्सेज। Okay, so arrays are very frequently used in data science where speed and resources are very important, because I have just told you that array object is 50 times faster than your traditional Python list. Okay, and the thing is guys, very easily ना you can perform mathematical computation. आप लोगों को पता है कि आप लिस्ट में mathematical computation perform नहीं कर सकते। कैसे? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। numpy वर्सेस लिस्ट का। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, अब देखो मेरे को एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है। ओके, एंड आई वांट टू मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट बाय 2, 10 इंटू 2, 20 इंटू 2, 30 इंटू 2। ठीक है, तो लेट अस से अगर आप लोग इस तरीके से लिखोगे लिस्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, सो यू नो व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन, यू लेट मी रन दिस सेल और यहाँ पे देखना कि आपकी लिस्ट हो जाएगी डुप्लीकेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन क्या कर रही है, इट इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई योर लिस्ट 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो कैसे करें? तो गाइज आप लोगों को पता है कि अगर आपको लिस्ट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, सो यू हैव टू यूज़ फॉर लूप। क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? फॉर लूप। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई in list 1, okay, and I multiply by 2, then very easily you can multiply each number by 2। but अगर ये हो आपका array, ठीक है, तो let us say, let me just copy this array once again। so guys अब देखो यहाँ पे क्या होगा, print ARR multiply by 2, see, let me run this cell and see 20, 40, 60 and 80। डिफरेंस समझ में आया? देखो numpy क्या कर रहा है कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इट विल गिव यू एन आउटपुट लाइक दिस, बट नहीं, मेरे को एग्जैक्टली में आउटपुट ये चाहिए। तो कर सकते हो लिस्ट में, बट आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा फॉर लूप का। ओके, बट इन एन एरे गाइज वेरी इजीली वी कैन परफॉर्म numerical computation। why? because numpy stands for numerical python। without using for loop यहाँ पर हमारे हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 2 से। अब numpy और array में गाइज एक और डिफरेंस है, numpy इज फास्टर एज कंपैरिजन टू द लिस्ट, एंड द डिफरेंस नंबर 2 इज जो आपका numpy है, ठीक है, इट विल कंज्यूम लेस मेमोरी एज कंपैरिजन टू द लिस्ट। ओके, numpy will going to consume less memory as comparison to the list। ठीक है, अब गाइस एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब भी आप लोग एरे का यूज करोगे, ओके, प्लीज फोकस ऑन माय स्क्रीन। whenever guys you are going to use an array, try to keep your data type same। ठीक है, देखो लिस्ट में आप लोग कैसा भी डेटा सेव कर लो, मीनिंग देखो लिस्ट बनाई यहाँ पर, अब आपने पहली इंफॉर्मेशन डाली है इंटीजर, आप लोगों ने दूसरी इंफॉर्मेशन डाल दी फ्लोट, ठीक है, तीसरी इंफॉर्मेशन चलो आपने डाल दी एक स्ट्रिंग, और आपने एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी बूलियन। ओके, इन लिस्ट it is possible, but guys it is recommended whenever you guys are going to use an array, okay, keep the data type same। ठीक है, देखो क्या होगा अगर हम ऐसा ना करें, चलो देख लेते हैं। प्रिंट लिस्ट 1, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इंटीजर,
this is float, this is a string, and this is boolean. But if you try to store this information in an array, देखना गाइस ध्यान से क्या होगा, एरर नहीं आएगा, बट हाँ ऑटोमेटिकली ना एक कन्वर्जन हो जाएगी आपके लिए, और वो किस तरीके से होगी, आई जस्ट शो टू यू प्रिंट ARR. देखो गाइस, सारी इंफॉर्मेशन मेरी किस में कन्वर्ट होगी, स्ट्रिंग में. क्यों? बिकॉज स्ट्रिंग हैज हायर प्रेसिडेंस एज कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द डेटा टाइप्स. सो एरे जब भी आप लोग यूज करोगे, ट्राई टू स्टोर सिमिलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन एरे. डो नॉट मिक्स योर इंफॉर्मेशन इफ यू आर यूजिंग एन एरे. ऐसे नहीं कि यहाँ पर आपने इंटीजर ले लिया, फ्लोट ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, बूलियन ले लिया. देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस every information will be converted into what, into string. All right, so in array guys we are going to store most of the time, हम notice करोगे आप लोग कि we are going to store similar data type. अगर हम लोग integer करेंगे तो integer ही आप लोग देखना कि मैं integer ही लिखूंगा. अगर मुझे कोई array float में बनाना होगा तो you will going to notice that I am going to use only float values. ठीक है, but do not try to mix this information, because in array it is highly recommended to store similar data type. Okay, now guys please execute these cells. I hope कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा. डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि आपके एरेज आर फास्टर एज कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल पाइथन लिस्ट. अगर आपके पास एक लिमिटेड डेटा है, feel free to use list. But if you are dealing with some data science project and if you have a large amount of data set, use an array. दूसरा, NumPy is faster than your list. Very easily you can perform mathematical computation on your array. ठीक है, and NumPy consume less memory as comparison to the Python list. Okay, but in array, please store only similar amount of data type. ये कुछ पॉइंट्स हैं गाइस जो आप अपने माइंड में रखना. प्लीज एग्जीक्यूट दिस. सो ये इंपॉर्टेंट है गाइस दैट हाउ यू कैन स्टोर योर इंफॉर्मेशन इन एन numpy array. So we need to use this method numpy.array. लिस्ट में तो आप लोग बस स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करो और अपने एलिमेंट स्टोर करवा लो, बट फॉर एरे यू नीड टू यूज दिस. एंड गाइस आई एम 100% श्योर कि आप लोगों ने C++ और जावा में एरेज पढ़े होंगे. ठीक है, पाइथन में उन एरेज को यूज़ करने के लिए हमको क्या चाहिए गाइस, ये numpy लाइब्रेरी चाहिए. डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, वी नीड दिस numpy लाइब्रेरी. ओके, सो प्लीज एग्जीक्यूट दिस सेल्स गाइस एंड देन लेट मी नो वंस यू ऑल आर डन. Okay, so guys, from this cell onwards I will be start explaining you this numpy data science library. So first of all guys, in numpy we uses the concept of numpy array object. Okay, और मैंने आपको बताया कि which method you are going to use. This numpy data science library provides you this array method, and you can use this method used to create 1D or even 2-dimensional array. 3D भी बना सकते हो guys, Python में 4D भी 5D भी. Okay, but the good news is your method will remain same, array. So this array guys you can use either to create 1-dimensional or to create 2-dimensional array. अगर आप matrices में deal कर रहे हो so आपका method तब भी same रहेगा. If you want to use only single dimensional, so again your method will remain same. बहुत simple syntax है guys. Here you need to define your variable. आप इस वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकते हो, my array, my first array. Okay, and then all you need to do is you need to use this numpy. With the help of this numpy you can call this method, and here you can store your information 10, 20 and 30. So guys, when you are going to print this ARR, you can see that it will going to print your numpy 1-dimensional array. ये क्या representation है guys? This is our 1-dimensional array. Okay, now guys, before we proceed further, मैं आपको numpy की एक important property बता रहा हूँ, और उस property का नेम है shape property. तो गाइस सबसे पहले आप लोग ये ध्यान से समझो कि मेथड में और प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है. देखो यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये है मेथड, बट ये क्या है, ये है हमारी प्रॉपर्टी. गाइस सिंपल सा डिफरेंस है. देखो मेथड को आप लोग यूज़ करोगे पैरेंथेसिस की मदद से. ओके, बट अगर जब हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी का, सो वी डोंट नीड टू यूज़ दीज पैरेंथेसिस,
you are just going to use this property and you are good to go. ये एक डिफरेंस है. तो मेथड जब आप यूज करोगे, आप लोग यूज करोगे पैरेंथेसिस का. whenever you are going to use property, you will just write the name of property, no need to use parenthesis. So guys, shape exactly में क्या है? shape है property. This shape used to determine the dimensions of an array. ये आपको प्रॉपर्टी कब मदद करेगी? व्हेन यू नीड टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ एन एरे, मीनिंग वेदर यू आर डीलिंग विद 1D और 2D. ठीक है, आपको अगर नहीं पता लग पा रहा हो कि मैं 1D एरे में डील कर रहा हूँ, मैं 2D एरे में डील कर रही हूँ, या मैं 3D एरे यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, जस्ट यूज दिस शेप प्रॉपर्टी. बट हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं गाइस जो आप ध्यान से समझ लेना. ओके, फॉर 1 डायमेंशनल एरे, ओके, शेप रिटर्न्स, ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको क्या रिटर्न करके देगी? शेप रिटर्न्स n कॉमा. ओके, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे. ठीक है, तो गाइस जब आप एक 1D एरे को यूज कर रहे होगे, सो आपका आउटपुट कैसे आएगा? n कॉमा. ओके, वेयर n इज द number of elements in an array. But guys, if you are using 2-dimensional, okay, for 2D array, shape returns n comma n. Okay, where n is what? N is the number of rows, okay, and n is the number of columns. Okay, और अगर आप 3D array यूज करोगे तो 3 वैल्यूज आपके पास रिटर्न होकर आएगी, x, y, z. Okay, so with the help of this output, you guys can easily determine कि whether you are dealing with 1D array or you are dealing with 2D array. मैंने आपको बताया था guys, ये क्या है हमारा 1D array. तो चलो चेक कर लेते हैं. देखो, मैंने यहाँ पे लिखा print arr डॉट shape. मैंने अभी आपको बताया था कि शेप एक प्रॉपर्टी है, तो गाइज आपको यहाँ पर ना ये पैरेंथेसिस लिखने की नीड नहीं है. ओके, वाई? बिकॉज इट्स अ प्रॉपर्टी, जस्ट यूज इट विदाउट एनी पैरेंथेसिस. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू रन दिस, देखो हमारा आउटपुट क्या आया? 3 कॉमा. देख सकते हो, n कॉमा, वेयर 3 इज व्हाट? 3 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे. सो हाँ, वी गॉट 3 number of elements in an array, 1, 2 and 3. Okay, so this is how guys you can define an array in Python programming, and you can use this shape property. ठीक है, I'm sending you these comments in the chat. Okay, आप लोग copy और paste कर. Okay, now guys please try. After this guys, now let me explain you कि अगर आप लोगों को 2D array बनाना होगा तो how you are going to write up the code 2D array. Okay, so if you want to create an array having more than one dimension guys, you need to follow this syntax. Suppose here you can define any name to your variable, let's say 2D. आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा मेथड नेम गाइस सेम रहेगा. सो लेट अस से गाइस हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट 3x3 मैट्रिक्स. ओके, मैंने यहाँ पर एक बनाया 3x3 मैट्रिक्स. ओके, सो 1, 2, 3. देन गाइस हियर आई एम गोइंग टू राइट 4, 5, 6. ओके, एंड देन हियर आई एम गोइंग टू राइट 7, 8, 9. ठीक है, सो गाइस दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट 2-dimensional array. अब गाइस देखना कि C++ और जावा में हम एक फॉर लूप लिखते थे इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन के लिए, बट पाइथन प्रोग्रामिंग में व्हेन यू प्रिंट दिस 2D डायरेक्टली यू विल बी गोइंग टू हैव अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. 100% आई एम श्योर गाइस आपको याद होगा कि हाँ, C++ और जावा में ना हम एक फॉर लूप लिखते थे इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए, बट इन पाइथन प्रोग्रामिंग ऑल यू नीड टू डू इज यूज दिस प्रिंट फंक्शन एंड यू आर गुड टू गो. ओके, सो गाइज ये क्या है? आपका 2D एरे. अब हम कैसे कह सकते हैं ये 2D एरे? सो नो वरी, यू कैन यूज दिस शेप प्रॉपर्टी 2D डॉट शेप. अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एरे 2D होगा तो आपको आउटपुट किस तरीके से मिलेगा? n कॉमा m, वेयर n इज द नंबर ऑफ रोज एंड m इज द नंबर ऑफ कॉलम. सो इफ यू रन इट तो गाइज ये देख सकते हो कि इसकी शेप क्या है? 3x3. सो मीनिंग इट्स अ 2-dimensional array, and if you are getting an output like this, it is the representation that you are getting 1D array. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मशीन लर्निंग में ना ये कॉन्सेप्ट हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं. ओके, बहुत जल्दी अभी आप लोग
इस प्रॉपर्टी को यूज़ करोगे और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझोगे मशीन लर्निंग का. एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू क्रिएट 1D एंड 2D. ओके, लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग. अभी आप लोग सीख रहे हो, सो दैट इज द रीजन आई एम राइटिंग वैल्यू लाइक दिस. ओके, बहुत जल्द दीज वैल्यूज वी डोंट नीड टू राइट, वी विल सिंपली फैच दीज वैल्यूज फ्रॉम अ डेटा सेट. ठीक है, अभी हमारी लर्निंग स्टेज है. In order to give you an overview of syntax, that is the reason I am writing these values. But बहुत जल्दी ये इन्फॉर्मेशन आप लोग फैच करोगे या रिट्रीव करोगे डेटा सेट से. ठीक है, अब गाइस देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को है ना ये सिंटेक्स थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है. ठीक है यार, कितने मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँ, कब मैं पैरेंथेसिस का यूज़ करूँ. ठीक है, हालांकि आप लोग ऐसा करोगे नहीं, बट लेट मी एक्सप्लेन यू. इसको समझने का है ना गाइस बहुत आसान तरीका है. देखो, आपका 2D एरे कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सपोज करो कि मैंने आपको बोला, या आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो और मैंने आपको बोला कि ओके क्रिएट 4x3 मैट्रिक्स, या चलो आप एक बनाओ 2x3 मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है गाइस. मैंने आपको बोला कि चलो आप बनाओ 3x5 मैट्रिक्स. सो दिस मैट्रिक्स कैन बी एनीथिंग. ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्सों को ना यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है कि कितने स्क्वायर ब्रैकेट्स और कब हम पैरेंथेसिस का यूज़ करें. ठीक है, बहुत ही एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ. हालांकि ये ट्रिक कहीं पे भी यूज़ नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वी आर गोइंग टू फैच दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटा सेट वेरी सून. बट गाइस, कभी कभी क्या होता है कि हमें अपना डेटा है ना इमीडिएटली खुद से बनाना होता है. ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे को एक 4x3 मैट्रिक्स बनाना है. गाइस ध्यान से देखो, अगर आप लोग कुछ कर रहे हो रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, सिंटेक्स समझ लो. देखो, आपका यहाँ तक ना सेम रहेगा, चाहे आप 1D एरे बनाओ चाहे 2D एरे बनाओ. देखो, अगर 1D एरे बनाना तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंफॉर्मेशन लिखो एंड यू आर गुड टू गो. बट अगर आपको 2D बनाना ना, तब भी एक पॉइंट आप लोग समझ लो कि आपका गाइज यहाँ तक जो सिंटेक्स है ना, ये सेम रहेगा, चाहे 1D हो चाहे 2D हो. बट अब मेरे को यहाँ पर क्या बनाना है गाइस, 2D बनाना है. तो देखो, पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू क्या है यहाँ पर 4. वी नीड टू क्रिएट अ 4x3 मैट्रिक्स. सो दिस फर्स्ट वैल्यू इज 4. इमीडिएटली डू वन थिंग, यहाँ पर आप 4 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लो. 1 2 3 एंड 4. क्यों मैंने यहाँ पे 4 बार स्क्वायर ब्रैकेट लिखे गाइस, क्योंकि पहली वैल्यू यहाँ पर क्या है, मेरे को एक 4x3 मैट्रिक्स बनाना है. ठीक है, आप सपोज करो गाइज यहाँ पर आपको बनाना हो 7x3, तो कितने स्क्वायर ब्रैकेट्स आप लोग लिखोगे, 7. ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा बता दूँ कि हमें एक 4x3 मैट्रिक्स बनाना है. तो मैंने यहाँ पर चेक किया कि ओके पहली वैल्यू मेरी 4 है, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट 4 स्क्वायर ब्रैकेट. ये हो गया मेरा आपका 1, देन 2 3 और 4. ठीक है, अब आप आ जाओ दूसरी वैल्यू पे. यहाँ पे क्या लिखा है 3, मीनिंग गाइस हर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको डालनी होगी 3 वैल्यूज. वो वैल्यूज आप कुछ भी डाल लो, लेट्स से 10 20 30 कुछ भी डाल लो. लेट्स से 4 5 6. ओके, फिर मैंने यहाँ पर आपका डाल दिया 70 80 90. ओके, फिर हमें आप कुछ भी डाल दो, लेट्स से 1 2 3. ठीक है, कोई भी वैल्यूज होगी. आप गाइस देखो कि मैं कमेंट्स हटा देता हूँ, ARR एंड नाउ लेट मी प्रिंट ARR डॉट शेप. तो गाइस देखो, अपने आप आपकी 4x3 मैट्रिक्स बनकर आ गई. ठीक है, जिसमें 4 रोज होंगे और आपकी 3 कॉलम हो गए. समझ में आया गाइस ये सिंटेक्स. तो कभी भी ना इन फ्यूचर आप इन स्क्वायर ब्रैकेट से कंफ्यूज मत होना. कभी कभी आप लोगों को वैल्यूज खुद से लिखनी पड़ेंगी. हालांकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस you will retrieve these values from the data set. बट कोई नहीं, अगर कल को आप लोगों को ये लिखनी रहेगी तो कंफ्यूज मत होना. पहली वैल्यू उतने स्क्वायर ब्रैकेट्स बना लेना, और उस ब्रैकेट्स में और उन ब्रैकेट्स में आप 3 वैल्यू डाल देना. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ये एक ट्रिक है. ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज करो गाइस बनाना है हमें 2/4 का एक मैट्रिक्स. ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ तक कि आपकी रिप्रेजेंटेशन हमेशा सेम रहेगी, 1D हो चाहे 2D हो. पहली वैल्यू क्या है गाइस 2, तो कितने स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं 1 2. ठीक है, क्योंकि पहली वैल्यू 2 है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा. अब सेकंड वैल्यू पे आ जाओ 4, तो मतलब
1,2,3,4 मैक्सिमम 4 वैल्यूज लिख सकता हूँ यहाँ पर 6,7,8। तो गाइज ये हो गया आपका 2/4 का मैट्रिक्स। ओके, so please never get confused with these square brackets. Okay, so guys, here it completes our array method and shape property. So array method helps you to create an array, and this shape will help you to determine the dimensions of your array. ठीक है, अब गाइस जो हम लोगों ने स्ट्रिंग्स में, टपल में, लिस्ट में पढ़ा था, सेम indexing and slicing you guys can perform on your arrays. ठीक है, so guys here now I will be explaining you indexing and slicing. ठीक है guys, वही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा स्ट्रिंग में था वो आपका यहाँ पर भी होगा, जो लिस्ट में आप लोगों ने पढ़ा है, जो टपल में आप लोगों ने पढ़ा है। बिहाइंड द सीन गाइस दिस 10, 20 and 30 this is available at index number 0, 1, 2, and guys in Python programming we have negative indexing as well. ठीक है, तो guys that means indexing and slicing you guys can perform very easily on your numpy array as well. ठीक है, तो देख लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ARR इंडेक्स नंबर 0, प्रिंट ARR let us say index number -2. Okay, because we can perform indexing and slicing, and guys here I'm going to print ARR, ठीक है, column -1. Okay, so indexing and slicing guys both you can perform very easily on your numpy array as well. ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि यस वी हैव द इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग. So देखो array print ARR will going to print your complete array. Index number 0 we got 10. Okay, and -2 we got this 20. -1 it will going to print your array in a reverse order, और अगर आप ये लिखोगे 0:2 it will print your array up till here. So guys same concept of indexing and slicing is applicable on your numpy array as well. Alright, now guys I will explain you the slicing in indexing in 2D array, क्योंकि not only in 1D array guys you can perform indexing and slicing on 2D array as well. ठीक है, so guys यहाँ पे देखो कि हमारी indexing पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से होगी. Suppose guys I want to print, पहले मैं इस 2D array को print कर देता हूँ. ठीक है, तो गाइस ये आई होप कि आप लोगों को रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो. सो दिस इज योर रो नंबर 0, ओके, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2. ठीक है, फिर ये है आपका कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2. सो मीनिंग दिस इंफॉर्मेशन इज बेसिकली लाइक दिस 0, 1 एंड 2. ठीक है, फिर गाइस देखो यहाँ पर भी है आपका 0, इधर भी है आपका 1 और इधर भी है आपका 2. ओके, सो ये जो एलिमेंट्स है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, 2, 3. देन गाइस हियर वी हैव 4, 5, 6. ओके, और फिर यहाँ पर है हमारे पास 7, 8, 9. ठीक है, या आप इसको इस तरीके से नाम दे दो C0, C1, कॉलम 0, कॉलम 1 एंड दिस इज योर कॉलम 2. इसको आप लोग नाम दे दो रो 0, रो 1 एंड दिस इज योर रो 2. ठीक है, तो ये बिहाइंड द सीन गाइस वी हैव इंफॉर्मेशन लाइक दिस. तो अब इस इंडेक्सिंग और इन इंडेक्स नंबर्स को यूज करके ना यू कैन रिट्रीव द वैल्यू. सो लेट अस से गाइस आई वांट टू प्रिंट सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो. ओके, लेट्स से आई वांट टू प्रिंट सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो. So guys here what you can do is, what is the name of your array? 2D. Okay, and here guys you can write what we need to do. We need to print second element of first row. Okay, first row. तो guys ये है हमारा second element of the first row. So here what you can do, you can simply write 0,1. Okay, because this information is available 0 and 1. So if you are going to run it, so this is your second element of the first row. ठीक है, तो गाइस आई होप कि आप लोगों ने मल्टी डायमेंशनल पढ़ा होगा जावा में. ये है 0, 0, 0,1, 0,2,
ये है गाइज आपका 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1 and 2,2. Okay, so this is how you can perform indexing in this two-dimensional array as well. Okay, so guys, this is an example of your indexing. अब मैं आपको बताता हूँ कि slicing in 2D. Okay, so guys, suppose करो कि मैंने यहाँ पे लिखा print two dimensional. Okay, 1. Okay, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 colon we have 2 0 1 2. Okay, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 2. ठीक है. So now guys, if I am going to run this cell, okay, so यहाँ पर अब आपकी क्या information आ गई? आपकी information आ गई 4/5. Now what do we mean by the syntax of this slicing? देखो, पहले आप लोगों ने यहाँ पर लिखा रो, ठीक है, और उस रो पे अब आप लोगों ने बोला कि मेरे को एलिमेंट चाहिए सिर्फ 0 से लेके 2 तक. So guys, basically behind the scene what you are doing, you are asking that okay, from the first row, okay, print elements of index number 0 till 2. अब ये तो आपको पता ही है गाइस, ये क्या आपकी, तो आप यहाँ पर ये स्लाइसिंग परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, कि फ्रॉम फर्स्ट रो, ओके, फ्रॉम द फर्स्ट रो आई वांट टू परफॉर्म दिस स्लाइसिंग 0 colon 2. सो गाइस 2 तो आपको पता ही है क्या होता है आपका स्टॉप इंडेक्स, so that is the reason we are getting this 4,5. Understood? So what we are doing is we are writing this from the first row print element of index number 0 till 2. मतलब ये वाला आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है. और अगर आपको गाइस सिर्फ फर्स्ट रो के एलिमेंट्स चाहिए, then do one thing quickly, just do not specify the stop index and now see. तो आपकी पहली रो पे गाइस क्या एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट रो पे वी हैव ओनली दिस 4 5 6. ओके, या मैं इसको चेंज करता हूँ. यहाँ पर here we are doing print first row elements. ठीक है. तो गाइस इस तरीके से अब आप लोग स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हो 2D एरे में भी. समझ में आया? तो गाइस यहाँ पर सपोज करो कि मेरे को पूरा एरे नहीं चाहिए, मेरे को बस ये चाहिए कि 4 5 6. तो नथिंग, मैंने यहाँ पे लिखा 1 विच इज़ माई रो, और फिर यहाँ पर हमने बता दिया कि कितने एलिमेंट्स चाहिए, बस ये 4 5 6. Okay, so yes guys, indexing and slicing is possible in your 2D as well. So guys, एक कॉमन MC क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ. क्वेश्चन ये था, फ्रॉम रो नंबर 0 and from row number 1 print second element. ठीक है, कि मतलब रो 0 पे क्या आपका दूसरा एलिमेंट है, रो 1 पे क्या आपका दूसरा एलिमेंट है, आपको सिर्फ वो प्रिंट करना है. ओके, प्रिंट रो 0 एंड रो 1, मतलब ये था कि फ्रॉम रो 0 एंड रो 1 प्रिंटेड सेकेंड एलिमेंट. ओके, तो टेंशन लेने की नहीं है गाइस. यहाँ पर आप लोगों ने लिखा अपने एरे का नाम 2D, ठीक है. अब मैंने यहाँ पर परफॉर्म कर दी अपनी स्लाइसिंग. ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 colon 2 2. ठीक है. अब गाइस जैसे ही आप इसको रन करोगे 0 colon 2 2, सो गाइस ये देखो, ठीक है. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सेकेंड एलिमेंट. ठीक है, मेरे को सेकेंड एलिमेंट चाहिए, सो सॉरी, आई एम गोइंग टू राइट दिस 1 एक्चुअली, एंड नाउ यू कैन सी. देखो, ये है रो 0 का सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, ये है मेरी रो 1 का सेकेंड एलिमेंट. तो गाइस यहाँ पर आपने क्या किया, ये देखो पहली होती है आपकी रो, ठीक है, तो आपने लिख दिया 0 colon 2. सो ये अगर मैं आपको पेंट में लेके जाऊँ तो मतलब आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब ये तो आपका स्टॉप इंडेक्स है, इसको हटा दो. देखो फिर ये वाला आपका सिलेक्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस. और यहाँ से आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ से आप लोग कह रहे हो कि मुझे सिर्फ सेकेंड एलिमेंट चाहिए, तो ये आपका सेकेंड एलिमेंट प्रिंट होकर आ गया 2 and 5. समझ में आया? देखो नहीं समझ में तो ध्यान से देखो, मैं चलो पेंट के थ्रू आप लोगों को बता देता हूँ. इस तरीके के गाइस MC के क्वेश्चन आएंगे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में. अगर आपको बेसिक सिंटेक्स पता है ना,
तो टेंशन लेने की नीड नहीं है, वेरी इजीली यू कैन डू दिस। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा था 2D। ओके, मैंने यहाँ पे रो लिखी 0:2। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। तो गाइस सबसे पहले आप इस पे फोकस करो, ये 0:2 एग्जैक्टली में क्या करेगा। देखो गाइस 0:2 ना आपके लिए ये वाला पोर्शन सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, ये काम हो गया आपके 0:2 का। देखो अब इसका काम हो गया यहाँ पर खत्म। ठीक है, अब पाइथन किस पे जंप करेगा गाइस, अब पाइथन जंप करेगा कि ठीक है अब मेरा डेवलपर यहाँ क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ कह रहा है 1, तो ठीक है ये हो गया इसका पहला एलिमेंट, ये हो गया आपका 2, ये हो गया इसका पहला एलिमेंट, ये हो गया इसका 5। आया समझ में, ये होती है आपकी स्लाइसिंग टू डायमेंशन में। ठीक है, एग्जीक्यूट करो, टेंशन ना लो, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग इतना ज़्यादा यूजफुल है नहीं, बट हाँ एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Now guys, just like indexing and slicing, you guys can perform an iteration as well, okay? And iteration means guys, you can use very easily for loop on your arrays, okay? Iteration on arrays, ठीक है? So guys, iteration on arrays means suppose here मैंने यहाँ पर एक दोबारा बना लेता हूँ numpy dot array। इस टाइम थोड़े से एलिमेंट्स में ज़्यादा डाल देता हूँ 60, okay? And how you can perform an iteration, suppose guys you need to find out those numbers which is divisible by 2, so very easily what you can do is you can perform an iteration on your arrays as well, okay? But trust me guys, when you are going to use arrays ना, आप लोग loops का काफ़ी कम यूज़ करोगे, ठीक है? क्योंकि अभी मैं आपको बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स बताऊंगा जिसकी मदद से हम सेम टास्क अचीव कर सकते हैं। कि सपोज करो कि मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना हो दोज एलिमेंट्स विच इज़ डिविजिबल बाय 2, सो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग द फॉर लूप, ओके? नंपाई के बिल्ट इन मेथड को यूज़ करो एंड यू आर गुड टू गो। बट स्टिल सपोज इफ यू वांट टू परफॉर्म एन आइटरेशन ऑन एन एरेज, सो गाइज देर इज़ नो सच डिफरेंस। जो सिंटेक्स हम लोगों ने लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग्स में पढ़ा था वही आपका सिंटेक्स यहाँ पर भी रहेगा। फॉर आई इन ARR प्रिंट दिस आई, ठीक है? तो गाइज ये आपकी आइटरेशन भी हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5, okay? So there is no such difference, same iteration is applicable on your for loop, meaning arrays पे भी आप for loop आसानी से यूज कर सकते हो। जिनको while loop यूज करना है गाइज, feel free to use while loop as well, ठीक है? बट while loop में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लेंथ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। But when it comes to iteration, we prefer to use this for loop only. Now guys, after this iteration, I will be explaining you another important property, D-type property. ठीक है? तो indexing, slicing and iteration guys, it is just like same we learn in strings, list and tuple, okay? Now let's understand something new related to this NumPy data science library. So the second property which I will be explaining you here is a D-type property, and as the name suggests guys, it is used to determine the type of an array. Meaning, is it integer, is it unsigned, is it float, is it boolean? So you can simply use this D-type property, okay? So if I copy this information from above, okay, and if you try to check ARR dot D-type, so guys, when you are going to run it, it will tell you that it is integer 64, meaning 64 bytes, okay? Now guys, here I would like to give you an good overview of this using this NumPy, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एरे का D-type क्या है, इंटीजर 64, मीनिंग इट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई 64 बिट्स, ठीक है? अब लेट से आई डोंट वांट द 64, आई नीड टू कस्टमाइज इट। डू वी हैव एनी सॉल्यूशन फॉर इट? ओके, आई जस्ट शो टू यू, कॉपी, add a new cell, and here guys you can use this D-type, okay? और यहाँ पर आप लोग लिख दो I4, okay? And now what this do we mean by this I4? Let me run this first, okay? And now guys, can you see that it is going to take now 32 bits? देखो पहले कितने बिट्स ले रहा था, 64 बिट्स, ठीक है?
अब आप लोगों को लगा कि यार ये थोड़े से एलिमेंट्स हैं, why they are taking 64 bits, let's customize it. So here guys, what you are doing, you are writing I4. I stands for integer and I want here each and every individual element to take 4 byte. ठीक है, यहाँ पर आपका ले रहा है ये 8. ओके, यहाँ पर आपका ये कितना ले रहा है, here it's going to take only this 4. Okay, so this is how guys you can customize it. Okay, I4 means that now I want only 32 bits. ठीक है, similarly guys, if you are going to store the information in decimal, then the d type will be float. ठीक है, let me just write down. If I like 10 dot 20 dot 30 dot, okay, so now guys the data type of this array is going to be what, it's going to be float. Okay, so guys make sure that whenever you are going to use an array, try to store similar information in it. ठीक है, अगर आपको boolean values डालनी है तो write only boolean values. Okay, if you want to write this string values, so please write only string values. So let's say मैंने यहाँ पे बनाया a comma b comma c. तो guys अब यहाँ पर इसका data type क्या होगा, string? No, it won't print string. In NumPy we have the concept of unsigned characters. Okay, so this is what guys, this is U stands for your unsigned. ठीक है, तो if you are dealing with this string representation, so here you will be going to have an output like this U1. Okay, so whenever you want to determine the data type of your array, or if you want to customize it, or if you want to change, you can use this d type property. Okay, please try. Now guys, I will show you one important method of NumPy which we uses. Okay, and the name of this method is astype. Okay, now what this astype method will do, used to convert the existing data type. Okay, so guys basically in NumPy you can consider this astype as a typecasting. Okay, कि आपके पास एक integer array है, that integer array you want to convert into float, या आपके पास एक float array है and that array you need to convert into an integer. So very easily what you can do is you can use this method as type, which is used to convert the existing data type. I'll just show it to you. So here guys I'm going to define one variable numpy dot array, and here guys I'm using string representation, or let's say float representation 10 dot 20 dot comma 30 dot. Okay, so now guys if you are going to check the type of this array, print arr dot d type, so obviously it will tell you that it's a float. Now guys I need to convert this information from float to integer. So very easily guys you can use this astype method. Okay, do one thing here, you can create a new array. Okay, you can use this previous array as type. Okay, and here guys you can write this integer. Okay, so basically what this astype will going to do, this astype will now going to convert this information into an integer. ये जो आपका array है 10 dot 20 dot 30 dot, now it will be converted into this integer array, because now if I print this new array, and even let me print this new array d type, so you can see guys that now it will become your integer. Okay, earlier our array is what, earlier our array is float, but now very easily with the help of this astype method you can convert it into an integer. Okay, अब guys यहाँ पर ना आप वो भी लिख सकते हो कि let us say if you are going to write this integer, ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे i integer लिखना, you can use shortcut, I लिख सकते हो for integer, f लिख सकते हो for float. So let us say guys if I am going to write this i4, that means now it won't going to take 64 bits, it will going to take 32 bits only. Okay, so this is how you can convert the data type, and guys even you can make it customized as per your requirement. Okay, now it will take less memory. Okay, अब guys not only we have this this astype method. Okay, I'll show you another trick.
सपोज कि आप लोग कोई एरे डिफाइन कर रहे हो, ओके, अब आप क्या कर सकते हो कि इसके आगे भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो डी टाइप, ओके, सो नाउ इट विल परफॉर्म द सेम कन्वर्जन फॉर यू। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि दैट हियर वी आर यूजिंग दिस एस टाइप मेथड और एक नया एरे बना रहे हैं, और व्हाट वी कैन डू इज while defining this array, if you think that no, the data type should be integer, so you can write this property as well, d type is equal to i4, okay। और जरूरी नहीं है 4 और 8 लिखना, आप लोग i भी लिख दो गाइज, it will be converted into an integer, या आप ऐसे भी लिख दो, again your information will be converted into an integer। So guys, this is how in NumPy you can convert the existing data type, okay। बस वही सिंपल सा रूल गाइस आप लोग अपने माइंड में रख लेना बिफोर कन्वर्जन। यू शुड आस्क यूर सेल्फ वेदर दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन इज पॉसिबल और नॉट। सपोज करो अब आपके पास एक नंपाई है और एरे है जहाँ पर नेम्स है, अब उस नेम्स को अगर आप फ्लोट में या इंटीजर में कन्वर्ट कराने की कोशिश करोगे, सो ऑब्वियसली यू विल बी गोइंग टू गेट दिस टाइप एरर, ओके। सो बिफोर यू परफॉर्म दिस कन्वर्जन, आस्क योर सेल्फ whether this kind of a conversion is possible or not. If it is, then either use this approach or you can use this one. Both are valid one. So guys, after S type, now I am explaining you NumPy copy and view built-in method. It's a most commonly asked interview question that what is the difference between copy and what is the difference between copy and view. Okay, meaning how copy will work, how view will work, they will ask question like this. So what do we mean by view and what do we mean by copy? I'll explain you first the theoretical points, फिर practically मैं explain करूँगा। The main difference between a copy and a view of an array is that the copy is a new array and the view is just a view of the original array. Okay, these are what? These are the definition of your copy and view. Copy is what guys? Copy is a new array and view is just the view of the original array. That means the copy owns the data and any changes made to the copy will not affect original array, and any changes made to the original array will not affect the copy, because copy will going to create a new array. But the view does not own the data and any changes made to the view will affect the original, and any changes made to the original array also affect the view. अभी जो definitions है ना थोड़ी सी confusing है, but no worry, I'll explain it to you with the help of a difference. और practical approach के through आपको ये difference अच्छे से समझ में आ जाएगा, okay। तो चलो पहले बात करते हैं copy की, ठीक है। तो गाइस मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या ना एरे बनाया और इस एरे को नाम हम देते हैं ओरिजिनल एरे, ठीक है। मेरा ओरिजिनल एरे numpy डॉट एरे, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। अब गाइस इस ओरिजिनल एरे को मैं प्रिंट भी कर देता हूँ, ओके। लेट मी रन दिस। तो ये हो गया गाइस हमारा ओरिजिनल एरे, ठीक है। अब सपोज करो गाइस कि इस ओरिजिनल एरे की मेरे को एक कॉपी बनानी है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझो कि आप सीनियर डेवलपर्स हो बट आप अपने जूनियर डेवलपर के साथ ना ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इसकी कॉपी जरूर आप शेयर कर सकते हो, मीनिंग यू आर नॉट गोइंग टू शेयर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन विद देम, बट या यू कैन शेयर कॉपीड इंफॉर्मेशन विद देम। तो हमने देखो क्या किया, यहाँ पर एक कॉपीड एरे बनाया कि अगर मेरे जूनियर डेवलपर ने कोई गड़बड़ भी कर दी तो मेरे को टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी भी है, मैंने उसको सिर्फ कॉपीड एरे दिया था। तो इन पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके, वी हैव दिस मेथड गाइस यूजिंग विच यू कैन मेक द कॉपी ऑफ योर एरे एंड द नेम ऑफ दिस मेथड इज कॉपी, ठीक है। तो अब ये जो कॉपी है ये एग्जैक्टली में क्या करेगा, इट विल मेक द कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल एरे। एंड नाउ यू कैन सी व्हेन आई प्रिंट दिस कॉपीड एरे, देखो सेम डेटा होगा दोनों के पास, ओके। तो गाइस ये हो गया मेरा ओरिजिनल एरे, बट मैं अपने जूनियर डेवलपर के साथ ना ओरिजिनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। सपोज करो उसने डिलीट कर दी तो, उसने चेंज कर दी तो,
तो मेरे पास तो मेरा डेटा गया, तो मैंने क्या किया कि उस ओरिजिनल एरे की कॉपी बना दी, उसको कॉपी दे दी कि जाओ अब इस कॉपी के साथ आप जो मर्जी कर लो, डजेंट मैटर, बिकॉज अगर कुछ डेटा लॉस होता है, डिलीट होता है, स्टिल आई हैव दी कॉपी ऑफ ओरिजिनल डेटा। अब गाइस देखो कि मैं आपका जूनियर डेवलपर हूँ और मैंने एक चेंजेस किए। ओके, कॉपीड एरे में इंडेक्स नंबर 0 मैंने क्या कर दिया, 10 से कर दिया 100। ठीक है, मैंने अपने कॉपीड एरे में चेंज किए। नाउ आई एम मेकिंग इंडेक्स नंबर 0 एज 100। ठीक है, सो नाउ लेट मी प्रिंट दिस कॉपीड एरे। तो गाइस ये देखो इंफॉर्मेशन हो जाएगी अब आपकी अपडेट। ठीक है, बट क्या ये इंफॉर्मेशन इस ओरिजिनल एरे को भी अफेक्ट करेगी? चलो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर ओरिजिनल एरे को भी प्रिंट करूँ तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरा ओरिजिनल एरे विल रिमेन अनटच्ड। समझ में आया कि देखो कॉपी क्या करेगा कि कॉपी will going to create a new array. Any changes you are going to make in the copied array, it won't affect original array. ठीक है, MNCs में यही किया जाता है। ओके, कंपनी will never going to share their original information with you. अगर आप लोगों से गलती से वो डेटा डिलीट हो जाए कैसे रिकवर करोगे, या गलती से अपडेट हो जाए तो कैसे रिकवर करोगे? ठीक है, तो ऑब्वियसली कंपनी विल गोइंग टू शेयर दी कॉपीड विद यू, और कॉपी के साथ आप प्ले कर लो, उसको चेंज कर लो, डिलीट कर लो, डजेंट मैटर, बिकॉज आई स्टिल हैव दी ओरिजिनल एरे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है। देखो सेंस यहाँ पर ये बन रहा है, नंपाई में ना आप अपने एरे की कॉपी दो तरीके से बना सकते हो। या तो आप लोग ये वाला मेथड यूज कर लो, या आप लोग क्या कर लो, ये सेम टास्क आप है ना व्यू के थ्रू भी कर सकते हो। कि ठीक है, नाउ नॉट ओनली वी हैव दिस बिल्ट इन मेथड कॉपी, ओके, वी हैव दिस मेथड एज वेल नेम्ड एज व्यू। तो गाइस अब देखना सेम टास्क है, बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू मेक द कॉपी ऑफ माई एरे विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस ये है, फिर से चलो वही काम करते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी किया। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब आप लोगों ने मेरे को जो ओरिजिनल एरे है ना उसकी कॉपी बना कर दी, बट इस टाइम आप लोगों ने क्या यूज़ किया, व्यू को यूज़ किया। ठीक है, अब मैं जूनियर डेवलपर हूँ, मैंने इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करने की कोशिश करी। सो लेट मी प्रिंट दिस कॉपीड एरे। तो देखो हाँ, कॉपीड एरे के अंदर ये इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई। बट पता है व्यू क्या करेगा? व्यू गाइस पीछे आपके ओरिजिनल एरे को भी चेंज कर देगा। ओके, व्यू विल अफेक्ट द ओरिजिनल एरे, कॉपी विल नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल एरे बट व्यू विल। सो दैट मीन्स कि अब अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करूं ओरिजिनल एरे को भी, अब देखो क्या होगा, दोनों अपडेट हो गए। ओके, दोनों अपडेट हो गए। सो दिस इज द डिफरेंस गाइस बिटवीन योर कॉपी एंड बिटवीन योर व्यू। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग सीनियर डेवलपर हो और अगर आपको इस एरे की कॉपी बनानी हो तो देख लेना कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, कॉपी या व्यू। ठीक है, तो व्यू करने से क्या होगा कि अगर आपके जूनियर डेवलपर ने कुछ डेटा डिलीट कर दिया या कुछ डेटा अपडेट कर दिया तो गाइस बी रेडी, ये ओरिजिनल एरे को भी अफेक्ट करेगा। सिमिलरली गाइस अगर आप कुछ ओरिजिनल एरे में चेंज करते हो ना तो वो आपके कॉपीड एरे को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये व्यू है। अब देखो मैंने ओरिजिनल एरे में इंडेक्स नंबर चलो 3 को अपडेट कर देते हैं। ये हो गया 0 1 2 3, इसको चलो बना देते हैं 400। तो गाइस ये ओरिजिनल एरे को तो करेगा ही करेगा, ये साथ साथ अब आपके कॉपीड एरे को भी कर देगा, बिकॉज दे आर बोथ नाउ लिंक्ड विद ईच अदर। समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन व्यू एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉपी? नाउ इफ यू रीड these definitions it will become clear to you. Copy will not affect original array. Similarly, if we are going to make any changes in original array, it will not affect the copy. But अगर आप उसी array को view के थ्रू बनाते हो, so it will affect the original array, या अगर आप कुछ original array में भी change करोगे, so it will affect the view. Now don't think that copy is useless or view is useless. नहीं guys, suppose करो कि पीछे से कुछ change होना है और वो चेंज आप चाहते हो कि हर जगह हो जाए, तो आप खुद बताओ क्या यूज़ करोगे? व्यू यूज़ करोगे ना? ठीक है, अगर व्यू यूज़ नहीं करोगे तो मैनुअली आपको वो हर एक चेंज करना पड़ेगा। बट अगर आपने व्यू किया है तो पीछे जैसी सर्वर में डेटा अपडेट होगा, अगर आपके पास अगर वो कॉपीड है तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सो बोथ आर यूजफुल, यू कैन यूज
कॉपी एंड यू कैन यूज व्यू एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। बट व्यू को यूजलेस मत समझना, इवन व्यू इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। समझ में आया कि सर्वर पे कुछ डेटा है, अपडेट हुआ और आप चाहते हो कि वो हर जगह अपडेट हो जाए, सो यूज व्यू। क्योंकि कॉपी में क्या होगा, आपको मैनुअली वो चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा डेटा है कि आप चाहते हो कि नहीं मेरा डेटा ओरिजिनल एरे को अफेक्ट ना हो, तो फिर आप लोग कॉपी का यूज़ करना इंस्टेड ऑफ व्यू। बोथ आर वैलिड, ठीक है। एग्जीक्यूट करो, क्योंकि जब तक आप इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं करोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ये ओरिजिनल एरे बनाओ, इधर इसकी बनाओ कॉपी विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, फिर नए सेल में इसी की कॉपी बनाओ ऑफ व्यू मेथड, तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जीक्यूट दीज 2 सेल्स, देन आई विल स्क्रॉल डाउन। So now guys, I will be explaining you another method of this NumPy data science library. This method is reshift. Basically it is used to change the dimensions of an array, ठीक है। कि लेटर से आपके पास एक 2D array है, that 2D array you want to convert in 1 dimensional, या सपोज करो कि आपके पास एक 1 डायमेंशनल एरे है एंड दैट 1 डायमेंशनल एरे यू नीड टू कन्वर्ट इन 2D, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रीशेप मेथड, ठीक। तो गाइस 2D से 1D कन्वर्ट कराना बहुत आसान है, बट यू नीड टू फोकस अ लिटिल बिट अबाउट व्हेन यू कन्वर्ट 1D इनटू 2D। बस इसी में आपको ध्यान देना है कि जब आप 1D को 2D में कन्वर्ट करोगे, बाकी 2D से 1D में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट हाउ यू कैन रीशेप और हाउ यू कैन कन्वर्ट 1 डायमेंशनल इनटू 2 डायमेंशंस। सो लेट अस से गाइस मेरे पास एक यहाँ पर एरे है, ओके, numpy डॉट एरे, कुछ एलिमेंट्स में डाल देता हूँ 8 9, ओके। सो गाइस ये मेरा अभी क्या है, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ARR और अगर मैं प्रिंट करूँ ARR डॉट शेप, सो इट इज़ व्हाट गाइस एज ऑफ नाउ इट इज़ 1 डायमेंशनल एरे। तो ये एरे प्रिंट कर देगा आपका, एंड दिस इज द शेप n 9 कॉमा, सो मीनिंग इट्स अ 1D एरे। नाउ आई नीड टू कन्वर्ट दिस 1D एरे इनटू 2D, ठीक है। तो गाइस देखो, जब आपको इस 1D एरे को 2D में कन्वर्ट करना होगा ना, सो द थिंग इज यू शुड डिटरमाइन इट्स लेंथ। आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके पास इस ARR में। सो व्हाट यू कैन डू इज क्विकली यू कैन यूज दिस मेथड लेंथ ऑफ ARR, या आप ARR डॉट शेप भी कर लो, वो भी आपको ये बता देगा। एनी अप्रोच यू कैन यूज, आई लीव इट टू यू। लेंथ फाइंड आउट कर लो या शेप कर लो, आउटपुट देखो सेम ही आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। Now guys, what you need to do is you need to find out the multiple of this 9, ठीक है। अब देखो इससे क्या क्या मल्टीपल हो सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 हो सकता है, तो मतलब इस एरे को हम 1,9 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या क्या होगा 9 इंटू 1 भी हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है 3/3 भी हो सकता है, क्योंकि 3 इंटू 3 क्या होगा गाइस 9। सो ये जो मल्टीपल्स हैं, ये मल्टीपल्स आपको क्या रिटर्न करके देंगे 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो मीनिंग ओनली दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज यू कैन कन्वर्ट दिस 1D इनटू 2D, ठीक है। तो गाइस चलो यहाँ पे लेते हैं 3/3। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू एरे ARR डॉट रीशेप, ओके, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/3। अभी 3/3 मैंने किस तरीके से डिटरमाइन किया, 3/3 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो गाइस ये क्या देगा आपका 9 देगा। सो वेरी इजीली यू कैन सी दैट योर 1D एरे हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू न्यू एरे, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि योर 1D इंफॉर्मेशन इज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू 2D। अब क्या हो गाइस अगर मैं इस रूल को फॉलो ना करूँ, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/4। तो गाइस जब आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सम 12। सो लेट मी जस्ट रन इट। तो देखो अब मेरे को यहाँ पर दे दिया पाइथन ने एरर कि आपकी ये जो शेप है साइज 9, इसको हम 3/4 डायमेंशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओके।
cannot reshape array of size 9 into shape 3 by 4 because 3 by 4 is what, it's a 12. हालांकि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 1,9 कर लो चलेगा, ओके, 9,1 कर लो चलेगा, ठीक है, ये हो गया एक डायमेंशन इसके अंदर ऐड होगी। या आप लोग क्या कर लो 3 by 3 आप इसके अंदर लिख लो एंड नाउ योर 1D इज बीन कन्वर्टेड इनटू 2D, ठीक है। तो गाइस जब आप 1D से 2D में कन्वर्ट कर रहे होगे ना, तो बस इस चीज़ का आप एक बार ध्यान रख लेना। अगर 12 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 3 by 4, 4 by 3, 6 by 2, 2 by 6, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। बट इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस रूल, जैसे मैंने अभी 3 by 4 लिख दिया था, तो बी रेडी फॉर दैट एरर, ठीक है। प्लीज ट्राई, दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट 1D into 2D. So now let me explain you how you can convert 2D into 1D, which is very easy, much easy, ठीक है। तो गाइस सपोज करो कि यहाँ पर हमारे पास एक एरे है numpy डॉट एरे, ओके, और यहाँ पर लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay. So guys, all you need to do is just to determine the shape of it. आपको बस क्या करना रहेगा, you just need to determine the shape of it, 2D dot shape. So guys, it is what, it's a 3 by 3. अब बस क्या होगा कि इस वैल्यू को कर दो आप मल्टीप्लाई, that's it, okay. जो भी आपके पास शेप है ना, उस दो वैल्यू को आप कर दो मल्टीप्लाई. So 3 by 3 is what guys, it's a 9. So now very easily you can use 2D dot reshape, okay. So guys 3 by 3 क्या होता है 9, बस वो आपको बस यहाँ पे लिखना है and very easily you can print this 1D and quickly your 2-dimensional array has been converted into 1-dimensional, ठीक है। There are some other methods in Python programming as well, NumPy, जो आपको प्रोवाइड करता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक तो गाइज आपका हो गया ये वाला, ओके, रीशेप, और आप यहाँ पे लिख दो इसका सम। या गाइज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दिस अप्रोच एज वेल, ओके। आपको यहाँ पर अब गाइज कोई भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म करने की नीड नहीं है, जस्ट राइट दिस -1, ठीक है, जस्ट राइट दिस -1 एंड यू आर गुड टू गो। कोई भी, अब देखो यहाँ तो आप ये सारा कर लो, वैलिड है, ये कर लो -1 वैलिड है। नाउ लेट मी रन दिस सेल अगेन गाइस, कैन यू सी दैट 2D हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 1D। या एक और तरीका है, एक और मेथड आपको पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करवाता है एंड द नेम ऑफ दिस मेथड इज 2D डॉट फ्लैटन, ओके। हियर गाइस यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, यू डोंट नीड टू राइट -1 समथिंग समथिंग. So these are the 3 ways you can convert 2D into 1-dimensional, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, इधर ही लिख देता हूँ। So guys, these are the 3 ways using which you can convert 2D into 1D, ठीक है। सम फाइंड आउट कर लो 3 by 3, ओके, 9। या आप लोग अगर इस तरीके की मैथमेटिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं करनी है, टेबल्स नहीं आती मेरी तरह, तो यहाँ पे लिख दो -1, ठीक है। फिर ये भी नहीं लिखना गाइस, so you can use this flatten and this flatten is a method which will going to return you a 1-dimensional array, okay. So conversion of 2D into 1D array is quite simple, okay. So either use reshape method, okay, or use this flatten method.